वेलकम यू ऑल। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड में जो चार धाम यात्रा है ना, इस पे प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की। चार धाम यात्रा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। महत्व आपसे वो शायद सामाजिक भी पूछ लेगा और आर्थिक भी, सोशल प्लस इकोनॉमिक। और इसमें चैलेंजेस नहीं पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता, चैलेंज तो पूछेगा ही। तो पूरा अच्छे से इसको एक बार देख लेते हैं। तो चलिए आपसे यात्रा पे लेके चलते हैं आपको। समझने का देखिए सबसे सही तरीका याद रखने का यही होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके दिमाग में चीजें जानी चाहिए। वो एक बार पहुंच गई तो फिर निकलती भी वैसे ही है, आप भूलते भी नहीं हो। तो आप सपोज इवन मुझे अगर केदारनाथ जाना है भगवान शिव के दर्शन करने, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऋषिकेश पहुंचता हूँ, ऋषिकेश से मैं कोई गाड़ी पकड़ता हूँ या फिर अपने व्हीकल से जाता हूँ, ठीक है। वहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके रास्ते में अलग अलग शहर पड़ेंगे। मैं सपोज जोशीमठ के आसपास कहीं स्टे करता हूँ, ठीक, किसी होटल में स्टे करता हूँ, ठीक है। अब वहाँ से मैं थोड़ा और आगे जाके हेली सर्विस पकड़ता हूँ कि ठीक है, हेलीकॉप्टर से मैं 17 किलोमीटर की यात्रा करूँगा। मैं हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँच गया, ठीक। वहाँ पहुँचने के बाद कुछ वहाँ पे दान भी दूंगा, अगर मेरे पास इतना होगा तो। नहीं होगा तो कोई नहीं, 2 फूल ही चढ़ा के आए चाहे, लेकिन कुछ तो करके आएंगे, ठीक। एक चीज और होती है, हम कुछ वहां से लेके भी आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, ये सब तो है ही, वो तो स्पिरिचुअल वाला पार्ट हुआ। मटेरियल जो होता है, मटेरियलिज्म जो है, भौतिकतावाद में हम कुछ ऐसी भौतिक वस्तु भी लेके आते हैं ताकि वो एक तरह से मेमोरी में रहती है। जैसे कोई वहां से डमरू ही ले आएंगे, है ना। ये सब चीजें हम लेके आए, आके अपना घर यात्रा संपन्न हुई। अब आप देखो, यही स्टोरी बस आपको याद रखनी है। आप यहां से वहां से आप रोड से गए, ठीक। रोड के बाद आपने कहीं स्टे किया, तो कहीं होटल्स में स्टे किया होगा, एकोमोडेशन में, किसी शहर में रुके होंगे, किसी टाउन में आप रुके, ठीक। आपने वहां से कुछ परचेज भी किया, है ना, परचेज किया, कुछ खरीदा होगा ना। और आपने वहां पे हेली सर्विस का भी यूज किया, ठीक। अब आप रास्ते में जा रहे थे, सपोज आपकी गाड़ी खराब हो जाए, चलिए वो तो नेगेटिव चीज में नहीं जाते, छोड़ो उसको बाद में बताएंगे। तो आप जब रोड से गए तो वही वहां पे सरकार को रोड बनानी पड़ेंगी, तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट होगा तो वहां से रेवेन्यू भी जनरेट होगा, है ना। रेवेन्यू भी आता है क्योंकि जब आप रोड पे जाओगे तो कुछ ना कुछ टैक्स पे करते हैं। प्राइवेट टैक्सी वाले हो, आप भी ग्रीन टैक्स कटाते हो जब मसूरी जाते हो, तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ऐसा ही लगभग रेवेन्यू का मैं आपको डेटा बताऊं, लगभग 1200 करोड़ रुपए, ठीक। 1200 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू जनरेट हुआ था, कब, 2022 का डेटा है, ठीक है। यूज कर लेना इसको, हिस करके भी लिख देना कि अप्रोक्स इतना, ठीक। चलिए, अब आप होटल्स में जाते हो, तो आप जहां भी होटल्स में रुके हो तो वहां पे स्टाफ होगा, मैनेजर होगा, खाना बनाने वाले होंगे, खाना बनाने वाली भी होंगी, ठीक। तो होटल्स में जब आप एकोमोडेशन करते हो तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना। ऐसा डेटा है कि लगभग जो 70% रेवेन्यू है वहां का, जो इस यात्रा से होता है, वो लगभग आपका होटल्स मतलब एकोमोडेशंस, एकोमोडेशंस और उससे रिलेटेड एंसिलरी एक्टिविटीज से ही होता है, ठीक। ऐसे लिख देना, रफली इतनी फिगर है। काउंट्स, आप, मैंने आपसे बोला जोशीमठ में गया, तो एक जोशीमठ एक शहर है, छोटा पहले कस्बा होगा, अब वो एक तरह से ग्रोथ करेगा क्योंकि मैं वहां पे जाके कुछ भी खर्चा करूं तो वो वहां के लिए एक तरह से क्या हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो जोशीमठ का कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। समझे आप बात को, समझे नहीं। कोई व्यक्ति बाहर से आता है, मींस यूएस से आता है, इंडिया में एक चिप्स का पैकेट ही खरीदता है, तो वो हमारा इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट है ना। वो इनडायरेक्टली खरीद के खा रहा है, ठीक है।
तो एक्सपोर्ट हुआ। तो इससे क्या हुआ ना, टाउन की ग्रोथ होगी, जो छोटे मोटे कस्बे हैं वो बड़े होंगे और ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। ठीक, तो एक तरह से इसको हम अर्बेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, शहरीकरण भी बढ़ेगा इससे। परचेज, आप कुछ परचेज करके आते हो तो आप वहां पे एक इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो, चाहे छोटी ही सही, है ना। कुछ आप वहां से अगर लेके भी आए तो आप जो भी चीज़, सपोज एक डमरू लिया आपने, तो वो वहां का लोकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो गया, आपने वहां पे उनको पैसा दिया, वो उससे और कुछ इन्वेस्ट करके कुछ और अच्छा बनाएंगे, है ना। तो आपने वहां इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। चल, तो इन्वेस्टमेंट हुई अपनी। अब अगला है हेली सर्विस। तो एक डेटा आया था कि 1.5 लाख लोग हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करते हैं। अब ये कितना ऑथेंटिक है, मैंने ये सोर्स इसका चेक किया नहीं, लेकिन किसी न्यूज़पेपर में था। तो आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, जब मजबूरी आ जाए तो 1.5 लाख नहीं तो 70,000 से ज़्यादा, इतना कुछ करके लिख देना, काम हो जाएगा, है ना। सब चीज़ें तो पढ़ने नहीं बैठोगे। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई, बस इससे ज़्यादा क्या लिखोगे कि भाई समाज पे इसका क्या प्रभाव है। तो भाई वहां पे रोड पहुंच गई, रेलवे पहुंच रहा है अब कर्णप्रयाग तक, तो लोग वहां से नीचे क्यों आएंगे, माइग्रेशन कम हो जाएगा ना। दूसरी चीज, जो वीमेन है वहां की, उनका भी एम्पावरमेंट होगा। भाई कोई खाना बनाते हैं तो वो होटल में भी उससे एसोसिएट कर सकते हैं, और वहाँ पे टिफिन सर्विस जैसे भी, वहाँ पे एकोमोडेशन के साथ आप उसको होम स्टे में खाना वगैरह दे सकते हो। तो वीमेन का जो होम मेकिंग का काम था वो एक तरह से मोनेटाइज हो गया, है ना, उसको पैसे मिलने लगे। तो वीमेन एम्पावरमेंट है। तीसरा, वहाँ का जो लोकल कल्चर है वो भी एक तरह से ग्लोबल होगा, या फिर प्रमोट होगा एटलीस्ट, है ना। उसको प्रमोशन तो मिलेगा ही, क्योंकि वहां से आप जो भी चीज लेके आओगे, देख के आओगे, चाहे संस्कार ही देख के आओ वहां के, वहां का फोक म्यूजिक, डांस, कुछ भी देख के आओ, आप वहां से सीखते हो और तारीफ करते हो, ठीक है। चौथा पॉइंट, एजुकेशन एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ये सब अच्छी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब देखिए रोड अच्छी बन गई, क्योंकि टूरिज्म जा रहा है खूब, तो उसके लिए भाई सरकार भी इन्वेस्टमेंट तो करेगी ना। जब इन्वेस्टमेंट की, रोड अच्छी हुई, तो अब मेडिकल सर्विस भी इजीली पहुंच जाएगी। कोई एम्बुलेंस है वो जल्दी से नीचे आ जाएगी, किसी को अगर इमरजेंसी है तो डॉक्टर भी नीचे से ऊपर जा सकते हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन ये एक तरह से इंटरलिंक होते हैं, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी लिख देना। ये हुआ आपका एक पार्ट। दूसरा हो चैलेंज, तो पूछना ही है इसमें। चैलेंज मैंने आपको बोला है, कुछ भी आपको अलग नहीं लिखना है, फालतू मत सोचना, सबके कॉमन चैलेंजेस हैं। आप ज्यादा ऐसे मत सोचना कि कुछ बढ़िया सा कुछ रॉकेट पॉइंट आप इसमें लिख दोगे। सिंपल सिंपल से कि भाई रोड अगर वहां पे आप एक्सपेंड करोगे तो आप वहां पे एक तरह से डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, है ना, तो उससे क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। होटल्स अगर वहां पे बन रहे हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए आपको जो वहां का लैंड यूज है, जो जमीन है, वो आप चेंज कर रहे हो, तो इससे भी वहां की इकोलॉजी पे, जो सेंसिटिव जोन है, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा निगेटिवली। जो टाउन की ग्रोथ होगी, तो टाउन की ग्रोथ अच्छी भी बोल सकते हैं और खराब भी। मींस यहाँ पे अगर सॉलिड वेस्ट ज्यादा जनरेट होने लगेगा तो यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी के लिए खतरा है। ऐसा बोलते भी है कि पीक सीजन में तो लगभग 50 टन वेस्ट जनरेट होता है, सॉलिड वेस्ट, ठीक है। बाकी कुछ यहां से लिख देना, नेगेटिव पॉइंट्स है ना सारे, इकोनॉमिक मत लिखना। ये ठीक है, वीमेन एम्पावरमेंट वाला तो ठीक है पॉइंट, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं नुकसान। कल्चरली की जो वहाँ का लोकल कल्चर है, अब बाहर से इतना लोग आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उनका जो पहनावा है वो भी चेंज हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं वहाँ का लोकल के जो जितने लोग हैं। तो उससे क्या होगा, उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो कहीं ना कहीं एक बार थ्रेट जरूर होगा, है ना। तो ऐसे करके आप लिख देना, ये कॉमन से पॉइंट्स है। मेरी जो आपको एक एडवाइस रहेगी, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में अब मत पढ़ो, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो और आपस में इंटरलिंक समझो, है ना। अब देखिए वो अगर आपसे पूछ ले, चार धाम परियोजना, ये सॉरी चार धाम यात्रा होगी, चार धाम, हाँ चार धाम महामार्ग जो है, महामार्ग आप सबको पता है, बस एक डायग्राम ही तो ड्रॉ करना है कि भाई ये यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये चार धाम है, ठीक है। ठीक,
बस आपको बस इतना पता है, इससे ज़्यादा पता भी नहीं होगा। मुझे भी ऐसा एक रफ आइडिया है कि आपको पता नहीं होगा। चलिए अब आप इसी चीज़ को कैसे लिखोगे, वो पूछेगा कि इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। तो आप फायदा लिखो ना कि इससे रोड की कनेक्टिविटी सही हो जाएगी, है ना। बाकी सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है कि इससे कनेक्टिविटी अच्छी होगी, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा और लगभग इतना वहां पे आता है, इससे ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात खत्म हुई। दूसरा आप लिखो कि इससे होटल्स या फिर जो भी एकोमोडेशन है, एंसिलरी एक्टिविटीज हैं, वो और ज्यादा ग्रो करेंगी, क्योंकि लोग अब पहले से जब ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा होटल चाहिए, ज्यादा उनको स्टे के लिए चीजें चाहिए, है ना, फूड भी चाहिए फिर उसके साथ साथ, तो इसका भी फायदा है। जब अच्छा इंफ्रा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो टाउन भी एक तरह से ग्रो करेंगे, अर्बेनाइजेशन होगा वहां पे। क्योंकि जब कनेक्टिविटी बढ़ जाती है ना, जैसे दिल्ली से अब आप कहीं भी जाओ तो ऑलमोस्ट हर जगह की अच्छी कनेक्टिविटी है, तो आसपास का भी रीजन, वहाँ का पूरा एनसीआर का रीजन भी अच्छे से डेवलप हो रहा है ना। तो ये टाउन्स प्लस हेली सर्विस, ये सब मतलब आप जोड़ सकते हो इनको, ठीक है। इससे फिर माइग्रेशन लिख देना कि माइग्रेशन कम हो जाएगा, वीमेन का ये सही हो जाएगा, कल्चर सही हो जाएगा। निगेटिव आपको लिखना हो कि इससे क्या होगा कि भाई डिफोरेस्टेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैंड यूज चेंजेस, है ना, सॉलिड वेस्ट के ऐसे कुछ चीज़ें। तो बात वही है, एक सिंपल सी चीज़ है, उसके लिए आपको मैं फिर से नया डेटा, नई सारी चीज़ें, नई पॉइंट दूं, उससे अच्छा है एक चीज़ को अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, फिर उसी को घुमा फिरा के लिख दो, जो भी पूछे लिख देना उसको, ठीक। ये अपना एक टॉपिक होता है। इसके बाद अभी बैक टू बैक 2-3 और मैं डिस्कस करूंगा आपसे। चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।